चलिए देखिए, आज हम लोग जो है पूरा का पूरा जितना ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो के बताइए है बाबू 8.1 से लेकर 8.4 तक वो सब रिवीजन करा देती समझने की ना। पूरा का पूरा जो है तो याद कर ली है एक बार सबे फार्मूला जरा में पाइथागोरस प्रमेय में बतैली। ठीक है, P बराबर अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर और बी बराबर अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। एक बाद 6 गो त्रिकोणमितीय बतैली। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, देख तो पूरा दम फार्मूला दम रिपीट करा दूंगी एक से लेकर कहां तक 8.1 से लेकर 8.4 तक। तो देख 8.1 में जो इस्तेमाल हो तो फार्मूला कौन कौन होगा जो ध्यान से देखना। पहले एक हम इस्तेमाल करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, एगो मान लेते हैं कि एगो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब कोनों एगो होवे के चाहिए कितना डिग्री ए बी और कितना सी और 90 डिग्री के सामने वाला का कहेंगे कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कुछ कहेंगे। और बाकी जो है बी और एच जो बचला मतलब आधार और कुछ आपका लंब चेंज होगा थीटा के अनुसार। इसे कि मान लें कि थीटा मान लें ये करा तो थीटा के सामने वाला को बोलेंगे लंब। ठीक है, आई जो बच गया वो हमारा कुछ कहा जाएगा आधार और कारण को सूचित करेंगे एच से और लंब के कुछ से पी से और आधार के कुछ से बी से। समझे कि ना। अब देखो यहाँ से लगाएंगे फार्मूला एच बराबर मतलब कारण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस में कुछ आपका आधार का स्क्वायर। ठीक, फिर अगर हम लगाते हैं लंब बराबर फार्मूला तो होगा अंडर रूट कारण के स्क्वायर और माइनस में कुछ आपका आधार का स्क्वायर और आधार बराबर फार्मूला होगा अंडर रूट एच के स्क्वायर और माइनस में कुछ पी के स्क्वायर। ये तीन गो लोग पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला। ठीक, अब पढ़ेंगे 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा और कुछ आपका कोसेक थीटा। तो देखा आगे त्रिकोण मितीय अनुपात पूछ दे तो कोई त्रिकोण मितीय अनुपात कै गो तो कै गो बताएंगे बाबू 6 गो। पहला हो तो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा tan थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा कोसेक थीटा और छठा सेक थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर फार्मूला हो पी बटा में एच मतलब ऊपरे लंब और नीचे कर्ण। कॉस थीटा बराबर ऊपरे बी और नीचे कितना एच। tan बराबर पी बटा बी और कॉट बराबर बी बटा पी और कोसेक बराबर एच बटा पी और सेक बराबर होगा एच और बटा में कितना बी। याद करे के सिंपल तरीका। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद बद्री मतलब बी और प्रसाद मतलब कुछ आपका पी। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे मतलब कुछ एच हरे बोल सोना सोना मतलब बाबू एस चांदी चांदी मतलब सी और तौल। ये वाली ट्रिक याद करेंगे। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। अब देखें पंडित मतलब पी और बद्री प्रसाद बद्री मतलब बी और प्रसाद मतलब कुछ पी और हरे मतलब एच और फिर हरे दो हरे में हो एगो हरे मतलब एच और बोल मतलब बी और सोना मतलब एस और चांदी मतलब सी और तौल मतलब टी। बन गया अब क्या फार्मूला देखिए P बटा एच एस मतलब साइन थीटा। ठीक, B बटा एच सी मतलब कॉस थीटा, एस मतलब साइन थीटा और सी मतलब कौन सी कॉस थीटा और टी मतलब कौन सी tan थीटा।
हो गया होगा फॉर्मूला, P बटा H बराबर साइन, B बटा H मतलब कॉस और P बटा B मतलब टेन। अब साइन के उल्टा हो भाई कौशिक, साइन को उल्टा कोची और कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा बदल दे भाई, इसे कहती कि साइन के उल्टा, साइन को उल्टा मतलब एक बटा साइन रहती ना बाबू, एक बटा कितना साइन, तब होती कौशिक, कुछ होती बाबू समझने की ना, मतलब साइन को उल्टा करेंगे तो कुछ आएगा कौशिक, मतलब साइन को P बटा कितना H, तो कौशिक कितना होते H बटा P। उसी प्रकार से कॉस के उल्टा होती सेक, कॉस को उल्टा कौची सेक, ठीक, और एक बटा टेन मतलब टेन को उल्टा जो होती बाबू कुछ आपका समझ गए बाबू। अब देख आगे फॉर्मूला, इतना तो दिक्कत हो ना। अब देख, अब अगर साइन थीटा अब गुना में कॉस सेक थीटा करेगा तब तो वैल्यू निकल करेगा कितना एक, ठीक है, और यदि कॉट थीटा करेगा और गुना में कुछ करेगा टेन थीटा तब पर वैल्यू कितना आएगा बाबू एक, ठीक है, और यदि कॉस थीटा और गुना में कुछ करेगा सेक थीटा फिर भी वैल्यू कितना आएगा बाबू एक, देखो प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है, साइन थीटा गुना में कॉसेक थीटा बराबर कितना एक, प्रूफ कैसे करेंगे, साइन थीटा का तू लिख सकता है P बटा कितना H, और कॉसेक बताएं साइन का कुछ होता है उल्टा, मतलब कि H बटा कितना P, अब P से P खत्म, अब H से H खत्म, वैल्यू कितना बच लू पे बाबू, मतलब साइन में कॉसेक से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा एक आएगा, समझ गया बात के, और कॉस में सेक से गुना करेंगे तभी कितना आएगा एक, और कॉट में टेन से गुना करेंगे फिर भी कितना आएगा एक, इतना में तकलीफ ना है फॉर्मूला में। और देखिए आगे, आगे हमारा कहता है कि यदि हमारा जो है साइन थीटा और बटा में कुछ रहेगा कॉस थीटा तब हमारा निकल कर कुछ आएगा टेन थीटा, ठीक है, और यदि कॉस को कर देंगे ऊपरे और साइन का कहाँ कर देंगे नीचे तो भी हमारा वैल्यू निकल कर क्या आएगा बाबू कॉट थीटा, मतलब साइन बटा कॉस कहेगा तो होगा टेन और कॉस बटा साइन कहेगा तो कुछ ही होगा कॉट। प्रूफ करेला सिंपल तरीका से आप एक प्रूफ कर सकते हैं, कैसे से देखिए, साइन थीटा और बटा में कुछ है कॉस थीटा, अब इन्हें कुछ निकाल के लाना हमको टेन थीटा, अब चलिए एलएचएस से साइन थीटा और बटा में कुछ आपका कॉस थीटा, साइन थीटा का मतलब होलो बाबू P बटा कितना H, और कॉस थीटा का मतलब होलो B बटा कितना H, ये बाबू चल तू सबसे ऊपर है, तो P गुने कितना होते H और B गुने कितना होती बाबू H, अब H से H खत्म, अब P बटा कुछ निकल कर आया, अब P बटा B के का फार्मूला है बाबू, देखिए तो LHS बराबर RHS लिख नहीं बाबू ना तकलीफ इतना में। अब बढ़ाइए कहाँ आगे 8 पॉइंट में से इतना ही फार्मूला, ठीक, अब कुछ कुछ और देख ली जो 51 से लेकर 56 तक में इस्तेमाल होगा, सारा बात के कहां से कहां तक 51 से लेकर 56 तक, देखिए ओकरा में इस्तेमाल होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तब वैल्यू कितना निकल कर आता है एक, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर है प्लस में जाएगा तो कुछ भी तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकल कर आएगा 1 माइनस कुछ आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकल कर आएगा 1 माइनस कुछ आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज आपका केवल रूट में कभी कभी चेंज कर देगा, देख सकते हैं यहाँ पर है कॉस स्क्वायर, सारा बात क्यों, यहाँ पर देखिए कुछ लिखल है कॉस स्क्वायर लिखल है, इधर जाएगा तो कुछ में चेंज हो जाएगा, रूट में स्क्वायर है तो किस में रूट में, तो कॉस थीटा बराबर निकल क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर में इधर चल जाएगा रूट में तो साइन थीटा बराबर निकल कर क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। उसी प्रकार से ये हुआ साइन और कॉस के लिए, किसके लिए साइन और कॉस के लिए। अब देखिए टेन और किसके लिए सेक के लिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तब निकल कर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सारे बात को इन्हें देखिए टेन स्क्वायर प्लस में इन्हें जाएगा तो कुछ में इक्वल को ऊपर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तब वैल्यू कितना निकल के बाबू एक, उसी प्रकार से खाली हमरा चाहिए टेन स्क्वायर,
तो क्या निकल कर आएगा, एक प्लस में है इन्हें जगह तो कुछ में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना बाबू, यही अगर रूट में करला कहेगा खाली tan थीटा पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं इजी वे में। तो tan स्क्वायर है ना बाबू, एक रेपेटी भेज देगा इक्वल के इधर बाएं साइड तरफ, तो tan थीटा बराबर तुमको निकल कर क्या आ जाएगा, अंडर रूट और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस से कितना 1। उसी प्रकार से देखिए यार, देखिए स्क्वायर में है सेक स्क्वायर, आप इसको बाएं साइड लाइए स्क्वायर को तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में, तो हमारा सेक थीटा बराबर निकल कर आएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ गए, ये हुआ सेक और किसके लिए, tan के लिए। आप पढ़ेंगे कॉट और किसके लिए, कॉसेक के लिए, तो ओकरा में संबंध होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तब निकल कर आता है कुछ आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। सारे बात को ये देखिए कॉट स्क्वायर प्लस में है, इसको आप दाएं साइड भेज दीजिए तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या निकल कर आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर, कुछ आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होती बाबू, 1 2 0 5, कितना मार देंगे कड़ाक सुन 1। सारा बात के अभी ये प्लस में है ना बाबू, इसको भेज दीजिए दाएं साइड, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकल के आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना। सारे बात को अगर यही कह देगा कि हमारा केवल कॉट थीटा चाहिए हो जाएगा बाबू, तो क्या करेंगे, इन स्क्वायर है दाएं साइड भेज दीजिए, चेंज किस में हो जाएगा, रूट में, तो निकल करके आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में। ये हो गया साइन कॉस में संबंध, tan कॉट, tan किसका सेक के साथ और कॉट का कॉसेक के साथ। समझ गया बात के, इतना में तकलीफ है ना कोई, इसका फार्मूला याद कर लेना, इतना फार्मूला याद कर ला के बाद ट्रिगोनोमेट्री में कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना तेरे आने का गम न तेरे जाने का गम, दीवाने थे हम उस जमाने में, अब जमाना बीत गया खत्म कहानी। केवल एक याद कर लेना पूरा का पूरा, जितना ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है उतना, इतना याद करेगा दम, एग्जाम में आएगा सवाल 2 4 5 नंबर के तो फार्मूले पूछ देता, फार्मूले के आधार पर ट्रिगोनोमेट्री ऐसे है 20 से 25 नंबर के, अब फार्मूले पर पूछ देगा 15 से 16 नंबर के, समझ गया कि ना समझ गया, एगो 5 नंबर के दीर्घ पूछ देगा, एकदम हल्का हल्का पूछेगा एकदम। आप देखिए अब आता है वैल्यू निकालने के लिए कि साइन 30 के वैल्यू कितना होगा, साइन कॉस 60 के वैल्यू कितना होगा, कॉस हमारा 30 के वैल्यू कितना होगा, सारा बात के, तो देखिए सबका वैल्यू चार्ट बना देता है। एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, और ऊपर में बना देते हैं थीटा। समझ रहे बात को, थीटा मतलब कोण, पूछिए बाबू कोण की बन गया। आप देखिए एकरे में मान लीजिए कि हमको 30 डिग्री का मान पूछ लिया, 30 डिग्री, पहले तो शुरू होगा आपको 0 डिग्री से, कहां शुरू होगा 0 से, 0 के बाद आपको आएगा 30, 30 के बाद 45, अब 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, बस 90 तक ही याद करना है, 90 के बाद याद वाद करे की जरूरत नहीं। सारा बात पे चलो देखा गया त्रिकोणमितीय अनुपात होलो 6 को बतेलियो, पहला साइन थीटा और दूसरा कुछ बाबू कॉस थीटा और तीसरा कुछ होगा tan थीटा, चौथा क्या निकल आपको आएगा कॉट थीटा, पांचवा आपको सेक थीटा और छठा कुछ बाबू कॉसेक थीटा। साइन थीटा 0 के मान होता बाबू 0, साइन 0 के मान कितना, 30 के मान 1/2, 45 के मान 1/रूट कितना 2 और 60 के मान कितना बाबू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना 1। अब उसी प्रकार कॉस में देखिए खाली चेंज कर दीजिए, पहले 1 है यहाँ 1 लिख दीजिए, √3 है यहाँ √3 बटा कितना 2, 1/2 के 1/√2, 1/2 चल जाएगा इधर और 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा हो गया। अब देखिए
tan 0 के मान, ठीक है, कितना निकल कर आएगा। उसी प्रकार tan 30, tan 45, tan 60 और tan कितना 90। तो देखिए tan 0 का मान निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका याद रखना चाहिए। सुनिए, साइन थीटा 0 का मान आप समझ गए कि 0 होता है, पता है कि नहीं होता। इसके नीचे कुछ नहीं था, कितना होगा 1, ऊपर में क्या होगा P और नीचे में क्या होगा H होगा ना। तो आप B निकालिए, कुछ निकालिए, तो B निकालिएगा तो क्या होगा अंडर रूट H के स्क्वायर और माइनस कुछ आपका P स्क्वायर। तो H का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो B बराबर क्या निकल कर आएगा अंडर रूट 1 में से 0 जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। समझ गए बात के, एक आया कि ना आया। अब tan थीटा बराबर आप जानते हैं कुछ होता है P बटा B होता है ना P बटा B। अब P के वैल्यू देखिए निकल के कितना लाए 1 कह रहे हैं। P का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ देखिए P का वैल्यू 0 कितना बाबू और B का वैल्यू कितना 1, 0 में 1 से हम भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा 0। मतलब tan 0 का मान आपका कितना निकल कर आएगा 0 निकल कर आएगा। समझ गए बात को। मान लीजिए कहीं भुला गए एग्जाम में, तो जिसका मान निकालना रहेगा उसको कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। जैसे कि sin 30 का याद है तो sin 30 वाला ले लीजिए, ऊपर P और नीचे कितना H, फिर tan 30 का वैल्यू निकाल लीजिए B निकाल के। समझ रहे बात को। अगर हमको tan 30 का वैल्यू निकालना है तो इसका होगा 1/√3, tan 45 का मान 1, cot 60 का मान अंडर रूट कितना 3 और tan 90 का मान होता है बाबू अपरिभाषित, मतलब इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। cot है तो tan का उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं था कितना रहेगा 1 बटा 0, 1 बटा कितना और नीचे में 0 नहीं हो सकता, इसका मान क्या आएगा अपरिभाषित। इसका उल्टा तो √3 बटा कितना 1 का उल्टा 1, ऐसा करेंगे तो 1/√3, ऐसा करेंगे तो 1 बटा ऊपर चल जाएगा अनडिफाइंड और नीचे कितना जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना आपको निकल कर आएगा अपरिभाषित है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा है तो कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 कितना 3, यहाँ कितना आएगा रूट का 2, यहाँ कितना 2 और 0 का उल्टा तो कितना आपका अपरिभाषित। कौशिक है तो साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा कितना अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 तो रूट कितना 2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 कितना 3 और 1 का उल्टा कितना। ये हमारा निकल गया पूरा का पूरा कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा में मान कि साइन 30 का वैल्यू कितना, कॉस 30 का वैल्यू कितना, tan 30 का वैल्यू कितना, कॉट 30 का वैल्यू कितना, कॉसेक का कितना। समझ रहा बात के। एक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ली तो हाँ समझने की ना, कुछ ले ली है स्क्रीनशॉट, पढ़ते समय घर है चल हटावा ही। अब देखा गया, अब पढ़ेंगे यहां से कि अगर साइन है और 90 माइनस थीटा है तब कुछ निकल कर आएगा कॉस थीटा। यदि कॉस है और 90 माइनस थीटा है तब निकल कर कुछ आएगा साइन थीटा। तीसरा में यदि आपका tan है और 90 माइनस कुछ है थीटा तब निकल कर कुछ आएगा कॉट थीटा। चौथा में यदि आपका कॉट है और 90 माइनस थीटा है तब कुछ निकल कर आएगा tan थीटा, ठीक है। पांचवा में यदि कौशिक है और 90 माइनस थीटा है बाबू तब निकल कर कुछ आएगा बाबू सेक थीटा है। अब देखिए सेक है और 90 माइनस थीटा है तब कुछ निकल कर आएगा कुछ, गलती नहीं वीडियो। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा तो tan और कौशिक 90 माइनस थीटा तो सेक और सेक 90 माइनस थीटा तो कौशिक, है कि ना। सब सही है बालक, बुढ़ारी का सही था फिर भी सब सही बता रहे हैं, मजाक हल्के में लेता है, ठीक है। ये हमारा कुछ हुआ संबंध है साइन और कॉस कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा तो कुछ साइन और tan 90 माइनस थीटा तो कॉट और कॉट 90 माइनस थीटा तो कुछ tan और कौशिक 90 माइनस थीटा तो कुछ बाबू सेक और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉस। इतना ही फार्मूला होगा, ठीक ना। एक बार शुरू से देख ले बढ़िया से और साथ के फोटो तो खींच लेना और बना के सब आना, मैं था गए। मैथ में लाई है बाबू दम 98 नंबर दम। इस बार बोर्ड के परीक्षा एग्जाम में बाबू वो लड़का लड़की नंबर लेके 98 100 में, समझने के ना। और साइंस में नंबर लेके 97,
देखो मनीष नाम के लड़का वाले साइंस में 91 नंबर लेके बेचारा उतना कमजोर होके मेहनत करके था, तो हनियो लेके 98 97 96 दम 495 नंबर लाओ, एगो आईफोन दे देंगे दम, आईफोन 17 नया लॉन्च होगा 400 कितना 95 पर, ऐसे ना। एगो पीयूष नाम के लड़का बाबू 412, और उम्मीद ना हली बाबू 412 नंबर लेके चले, लेकर के पूरा 12 क्लास पढ़ाएंगे फ्री में, समझ कि नहीं समझ गया, पूरा 12 क्लास वगैरह गच दिए थे कि पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो हनियो लाना, तो हनियो को पढ़ाएंगे, कुछ करेंगे व्यवस्था व्यवस्था, लेकिन 98 97 आएगा था, ठीक है। चलो अब हम अगला क्लास में मिलेंगे, एक पर कुछ लेके मैथ लेके, समझ ना बात के, तकलीफ ना कुछ है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही।